हेलो एवरीवन। आज डे वन है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। और और जैसे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियोस आपको डे टू डे मिलते जाए। आज डे वन है तो आज डे वन का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आपको डे टू, डे थ्री, डे फोर आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू क्रिएट, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स और विजुअल. It is not only about making things look good. It's about communicating information visually like charts, diagram, 3D models and animation. जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना या फिर मैनिपुलेट पिक्चर्स या फिर विजुअलाइज कर देना, उस चीज़ को कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होता है। इस ये नहीं, ये तरीके का जैसे एक साइंटिफिक आर्ट होता है, जैसे कि जिस चीज़ को हम बना सकते हैं 3D मॉड्यूल में, एनिमेशन डाल सकते हैं, विजुअलाइज चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू। तो ये एक तरीके का विजुअलाइजेशन होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखा जाए ना कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जैसे मूवीज़ देखते हैं आप लोग, मूवीज़ हो गया या फिर कार्टून्स हो गया। एग्जांपल्स में देखो, एवेंजर्स देखा है सबने, जैसे थोर हो गया, आयरन मैन हो गया, तो ये सब एवेंजर्स होते हैं। टॉय स्टोरी हो गया, बाहुबली हो गया, तो ये सब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी होता है फॉर एनिमेशंस लाइक एक्शन सीन्स और विजुअल इफेक्ट्स। जितना चीज आप देखते हैं एक्शन सीन्स, बैकग्राउंड में इतना सारा मतलब होते रहता है एक्शन ये सब, तो वो सब एक विजुअलाइज होता है। वो सब एनिमेटेड किया जाता है, वो रियल में होता नहीं है। वो सब बस एनिमेशन के थ्रू उसको बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है, ग्रीन स्क्रीन लगा के, ताकि रियलिस्टिक दिखाई दे, ताकि हाँ समझ में आए कि विजुअल इफेक्ट्स डाल देते हैं उसमें ज़्यादा। और जैसे आयरन मैन का सूट हो गया, डायनासोरस इन जुरासिक पार्क वुड नॉट लुक क्लियर। अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो वो चीज़ रियलिस्टिक नहीं लगेगा। जब कोई वीडियो आपको एडिट किया जाता है, अगर उसमें कोई इफेक्ट्स नहीं डाला जाए, कोई एनिमेशन नहीं डाला जाए, तो वो उतना दमदार नहीं दिखता है देखने में। तो ये चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये डाला जाता है, जैसे एनिमेशन डाला जाता है, ठीक है। दूसरा है वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, जैसे पबजी हो गया, GTA, फ्री फायर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफिक्स डाला जाता है। जैसे ये होता है कि आप जब गेम खेलते हो तो रियलिस्टिक अच्छा लगता है, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा हाई हो जाता है, आपको खेलने में भी मज़ा आता है, ये सब। इसीलिए आप कैरेक्टर को मूव कर सकते हो, उसका पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकता है, शेडो, और रियल टाइम ग्राफिक्स एल्गोरिथम्स उस पर काम करता है, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग, जैसे कि MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ये सब 3D इमेजेस बॉडी पार्ट्स का डिस्प्ले कराता है, जैसे 3D इमेजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। डॉक्टर कैन रिमोट और जूम इन इमेजेस, बेटर डायग्नोसिस, ऑल पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ये सब बहुत पॉसिबल होता जा रहा है। पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होता था, एक्सरे होता था, चाहे CT स्कैन या फिर MRI, तो वो सब उतना कुछ अच्छा नहीं देता। अब 3D इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर इन इंजीनियरिंग, जैसे डिजाइनिंग इन हाउस, मतलब मान लो कि कोई घर डिजाइन करना है, तो आप क्या बोलते हैं, एनिमेशन के थ्रू उसको डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे घर बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार होगा, वो आपको रियलिस्टिक देखने में लग जाएगा कि हाँ घर तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा, कौन सा रूम कहाँ पे रहेगा, क्या क्या, वो सब दिख जाता है। तो 3D मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कार बनाने के लिए, एयरप्लेन्स बनाने के लिए या फिर ब्रिजेस बनाने के लिए, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं इंजीनियर सब, ठीक है। मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन में जैसे आइकन बनाना, बटन बनाना, वॉलपेपर्स हो गया, वो सब 2D ग्राफिक्स आते हैं। जैसे सोशल मीडिया में स्नैपचैट हो गया या फिर इंस्टाग्राम होगा, जो रियल टाइम ग्राफिक्स यूज़ करता है, प्लस में AI का यूज़ करता है। और वर्चुअल एंड एगुमेटेड रियलिटी, अब देखो इसमें जैसे ये VR गेम्स हो गया, वर्चुअल रियलिटी गेम्स जो आप खेलते हैं, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे जो रील्स कुछ स्नैपर आता है, वो सब एक एनिमेशन होता है जो बैकग्राउंड में आपको चेंज कर देता है, आपका फनी फनी फेस बना देता है। वो सब जो रियल वर्ल्ड व्यू करता है और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज आ जाता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ गया। एजुकेशन में क्या होता है, फ्लाइट
सिमिल्टेनियस ट्रेन्स पायलट्स विदाउट रियल एयरप्लेन्स। अब एनिमेटेड साइंस वीडियो आ गया, जैसे ये लाइक शोइंग हाउ द ह्यूमन हार्ट पंप ब्लड। अब ये चीज़ दिखाता है कि कैसे एक इंसान का हार्ट होता है, वो ब्लड को कैसे पंप करता है, वो चीज़ दिखाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि हम लोग को कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्या ज़रूरत है, वाई इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स इम्पोर्टेंट। Makes learning and communication visual and interactive. Help industries like entertainment, education, healthcare, engineering, gaming, and research. Also allowed us to see things that doesn't exist yet. मतलब जैसे विजुअलाइजेशन या फिर इंटरेक्टिव बनाने के लिए लर्निंग या फिर कम्युनिकेशन हो गया, इस चीज़ को विजुअलाइज करके सीखा जाए या फिर इंटरेक्टिव तरीके से सीखा जाए तो वो ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, जैसे और इंडस्ट्री में भी काफ़ी मदद करती है, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, गेमिंग हो गया या फिर रिसर्च में। और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करते उस चीज़ को अभी हम देख सकते हैं ये ग्राफिक्स के डिज़ाइनिंग के थ्रू। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा, जैसे एक आइडिया इनटू ए पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब कोई आइडिया है आपके पास, उसको आप पिक्चर्स में बदल सकते हैं जैसे कंप्यूटर की मदद से। जैसे फ्रॉम योर वॉलपेपर टू हॉलीवुड मूवीज, आप किसी किसी का वॉलपेपर होता है तो उस चीज़ से हॉलीवुड मूवीज बनाई जाए। अगर एप्लीकेशन देखा जाए कंप्यूटर ग्राफिक्स तो देखा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड टुडे। हियर द मेन एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन अगर देखा जाए ना तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ वाइडली हर फील्ड में किया जाता है आजकल। लेकिन मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो मेन एप्लीकेशन क्या है, एंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन। जैसे टीवी शोज बनाने के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए या फिर फिल्म कार्टून बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल अवतार मूवी तो देखा होगा सबने, अवतार हो गया, एवेंजर्स हो गया, टॉय स्टोरी हो गया, या फिर कोई भी वीएफएक्स जो मूवी बनाता है, जैसे बाहुबली वीएफएक्स का आया था। और ये होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, जैसे एक रियलिस्टिक एक्शन सीन्स क्रिएट करता है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाता है। ये सब हो गया मूवीज इंडस्ट्री में। अब वीडियो गेम देखा जाए तो इसमें दोनों 2D या 3D दोनों गेम्स बना सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कर, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ये सब। ये जैसे कैरेक्टर क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और इफेक्ट्स बनाता है जो रियलिस्टिक लगता है एकदम। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो विजुअल लर्निंग, ई लर्निंग एप्स आ जाता है जो आपको रियलिस्टिक तरीके से वो चीज़ को एक्सप्लेन कराता है। जैसे कोई भी टॉपिक्स हो गया तो वो विजुअलाइज तरीके से आपको समझाता है, उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है और अच्छे से आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आ गया, जैसे ये इंजीनियरिंग्स हो गया या फिर कोई आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं या फिर कार्स को, तो ये जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करके वो खुद को पहले उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस तरीके से आप डिज़ाइन करके सामने मतलब उस चीज़ को रियलिस्टिक में देख सकते हैं ये तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा। एक विजुअलाइज तरीके से वो 3D मॉडल बना के दिखा देता। मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है, जैसे ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स को स्कैन करने में या फिर 3D इमेजेस, सीटी स्कैन, आरआई स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ये सब। और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने में यूज़ किया जाता है। और जैसे नासा विजुअलाइजेशन में वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्पेस रिसर्च, रो डेटा जैसे अंडरस्टैंडेबल आ गया, जैसे 2D और 3D ग्राफिक्स। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग आजकल होता है, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS, जो ग्राफिकली यूज़र को प्रेजेंट कर मतलब आइकन्स के थ्रू, मेन्यूज़ के थ्रू, वॉलपेपर्स के थ्रू जो चीज़ हम डिस्प्ले करें। जैसे ये भी मैं अभी आइकन है, ये देखो, ये वर्ड का आइकन हो गया, ये फाइल का हो गया, ये व्हाट्सएप का, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का हो गया, ये VS कोड का हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प का हो गया। तो ये सब एक आइकन हो गया जो विजुअलाइज तरीके से दिखाता है और उस चीज़ को यूज़ करने में अच्छा मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है। और दूसरा जैसे वर्चुअल रियलिटी, जैसे VR हो गया, इसका यूज़ जैसे गेमिंग में हो गया, मेडिकल ट्रेनिंग, रियल एस्टेट, शॉपिंग्स में हो गया। जैसे एग्जांपल फोको, पोकेमोन, जियो, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है। बिजनेस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस में जैसे चार्ट्स का यूज़ करना, ग्राफ्स का, डैशबोर्ड का, प्रेजेंटेशन का, MS एक्सेल चार्ट्स, गूगल डेटा स्टूडियो, जो डेटा को जैसे डिसीजन मेकिंग और डेटा एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना
तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अप्लाई इन मूवीज, गेम्स, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस और एवरीडे टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल ऐप्स, वीआर एंड एआर। ठीक है। एक होता है इंटरेक्टिव और एक होता है पैसिव ग्राफिक्स। दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है। पैसिव ग्राफिक्स अगर देखा जाए ना, पैसिव ग्राफिक्स वो होता है जो दैट यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद द इमेज, जो यूजर इमेज के बिना इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वंस द इमेज इज ड्रॉन इट इज डिस्प्ले इट रिमेन्स फिक्स। मतलब एक बार जिस चीज को ड्रॉ कर दिया वो रिमेन्स फिक्स हो जाता है, वो स्टैटिक हो जाता है। इसके फीचर्स अगर देखा, ये स्टैटिक होता है, ये एक बार बना दिया तो बार बार चेंज नहीं होता। और ये नो रोल होता है, यूजर प्लेस नो रोल। इसमें कम्युनिकेशन होता है ना, वन वे होता है। हाँ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा, स्लाइड शो इन ए क्लासरूम प्रोजेक्टर। ठीक है। ए प्रिंटर पोस्टेड ऑन चार्ट, ए मूवी शो इन सिनेमा हॉल। जो एक बार डिस्प्ले करा दिया तो बार बार नहीं कराता, मतलब वंस इट रन इट कैन बी रिवर्स। दूसरा आता है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स। In interactive graphics, the user can interact with the image or graphics. The system responds to the user input like keyboard, mouse, touch, joystick, etc. तो जैसे, और ये इंटरेक्टिव वो होता है जो जैसे कि यूजर इमेजेस और ग्राफिक्स के थ्रू उस चीज को इंटरेक्ट कर सकता है। इसका की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो ये डायनेमिक होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक होता है सिस्टम और एक होता है यूजर। और ये फ्लेक्सिबल होता है, मोर फ्लेक्सिबल एंड एंगेजिंग होगा। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो वीडियो गेम्स हो गया, गूगल मैप्स हो गया, ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर, एटीएम स्क्रीन वेयर यू कैन सेलेक्ट ऑप्शन, ये सब। डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव एंड पैसिव ग्राफिक्स में देखा जाए तो यूजर कंट्रोल क्या होता है, इसमें पैसिव में नो कंट्रोल होता है और इंटरेक्टिव में फुल कंट्रोल मिलता है। नेचर क्या होता है, ये स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, ये डायनेमिक और ये चेंजेबल होता है। कम्युनिकेशन वन वे होता है, इसमें टू वे होता है। ये पोस्टर मूवीज हो गया, ये गेम्स, मैप्स, डिजाइन। ठीक है। जैसे ये पैसिव में देखा जाए तो मूवी एक थिएटर में देख रहे हैं, और इंटरेक्टिव में क्या होता है, वीडियो गेम खेल रहा है। बस ये दो तरीके होता है। ठीक है। तो बस इतना ही था ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। ठीक है। इसमें हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स देखा, उसका यूज क्या होता है, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, और पैसिव और स्टैटिक ग्राफिक्स क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम देखा। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे कल दूसरे डे 2 में। तो बने रहिए, बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद, जय भारत।